अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी टीचर्स ने मुझसे सवाल किया था कि एईओज़ जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो कैसे रखते हैं, मतलब वो जो डाटा है वो ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सीओटी ऐप के बारे में है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल ऐप जो कि एईओज़ इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की तमाम पीएसटीज़ और ईएसी टीचर्स को ऑब्ज़र्व करने के बाद जो डाटा अपलोड करते हैं वो कोट ऐप में करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं और कौन कौन सा डाटा उसमें अपलोड होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोट यानी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल जो है ये कायद आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी कायद लाहौर ने एससीडी के ताउन से प्राइमरी टीचर्स की तालीमी मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और उनको अप टू डेट करने के लिए एक जो टूल मुतारिफ़ करवाया है उसको कॉड का नाम दिया गया है और एईओज़ की उसकी ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो इसको जो है वो मॉनिटरिंग के साथ साथ टीचर्स की मेंटोरिंग भी करें और ऑब्ज़र्व करें कि टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने में उनको मज़ीद कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है। तो जब एईओज़ अपनी ऐप में लॉगिन करते हैं तो उनके पास ये प्रीफेस आता है, उसमें ऑटोमेटिकली हर एईओ के मरकज़ लेवल का तमाम डाटा उसके कोट ऐप में ऑलरेडी एडिट होता है। एईओज़ ने जस्ट ड्रॉप डाउन एरो से स्कूल और टीचर सेलेक्ट करने होते हैं और उनका सीएनएसी और बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाती हैं और जस्ट मैनुअली यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, पहले कोर्ट में ऑब्जर्वर डेजिग्नेशन की ऑप्शन नहीं थी, यहाँ पे जस्ट ऑटोमेटिकली एईओ लिखा आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर हम डेजिग्नेशन ऑब्जर्वर डेजिग्नेशन में देखें तो इसमें 3 ऑप्शंस आए हैं, एईओ, हेड टीचर और टीचर। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी हुआ करेगी, जिसको कि हेड टीचर, एईओ या टीचर्स कर सकेंगे। और इसका ये भी ऑप्शन इसलिए भी दिया गया है कि समटाइम एईओज़ भी छुट्टी पे होते हैं या कुछ मरकज़ वैकेंट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसका चार्ज किसी ना किसी के पास होता है, तो उसको उस लॉस को कवर करने के लिए एडिशनली चार्ज असाइन किए जाते हैं। तो इस वजह से ऑब्जर्वर डेजिग्नेशन का ऑप्शन यहाँ पे एडिट है। फिर उसके बाद उसका नेम। अच्छा, किस तरह से ये ऐप जो है उसका क्या इंटरफेस है वो हम चेक कर लेते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद टीचर सेलेक्ट की, उसका डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे सीएनएसी आ गया, क्लास आ गई, ऑब्जर्वर नेम कोई सा भी हम रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट में भी ड्रॉप डाउन एरो से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हैं वो 11 प्रैक्टिसेस जिसकी बेस पे टीचर्स की क्लास ऑब्ज़र्व की जाती है और वो उसके अगेंस्ट बबल्स में लेवल्स असाइन होते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट प्रैक्टिस है, टीचर एक्सप्लिसिटली आर्टिकुलेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन एंड रिलेट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें उसका जो ऑलरेडी जो हार्ड परफॉर्मा में उसने जो टीचर्स ने इसमें लेवल गेन किया होगा उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्क करते जाएंगे। ये मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कोर्ट में किस तरह से डाटा अपलोड किया जाता है। फिर टाइम ऑन लर्निंग, ये वो टाइम है जो कि एईओज़ आपसे क्लास स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं कि आपका जो लेसन है वो कितने मिनट का है। तो उस टोटल टाइम को 3 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है और हर इंटरवल के मिड पॉइंट पे क्लास को देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट कितनी है लर्निंग में। तो अगर तो क्लास फुल इंगेज्ड है, टीचर जो कुछ भी करवा रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको लेवल असाइन हो जाएगा, लो, मीडियम और हाई। फिर लेसन की ड्यूरेशन यहाँ पे वो भी टीचर खुद बताता है। उसके बाद कौन सी प्रैक्टिसेस में टीचर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास आफ्टर डिस्कशन कितना टाइम लगाया वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे एविडेंसेस जो कि क्वाड परफॉर्मा हार्ड फॉर्म में स्कूल में रखवाया जाता है, उसकी पिक्स यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आते हैं, कैमरा या गैलरी। तो यहाँ पे परफॉर्मा की पिक्स जो हैं वो सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे तो ये उसका जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का जो डाटा है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल का इंटरफेस जो कि यूज़ के पास होता है।